सबर करो। जय भीम गाड़ में डाल दिया पूरा नीम। करते रहो भेड़ के टको नीले आंट। रुको जरा सबर करो। क्या हुआ कैसे हुआ कितने दिन से पूजा करवा रहे हैं? हाँ 18 बरस तो बोल रहे हैं। गंगा जी, ठीक है। राम जी के प्रिय भक्त कौन थे? प्रिय भक्त हाँ। ये तो कंफ्यूज मैटर है, नहीं बता सकते। आज हनुमान जी कौन सा पर्वत उठाए थे? हिमालय हिमालय उठाए थे। चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्द में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी सुनो हनुमान चालीसा सुनो। कैसे मन में चिंता कर रहा है बाबू? अरे सुनाइए। गीता का श्लोक क्या हो गया सुनो। तुझे? ए बाबा जी यात्रीगण कृपया ध्यान। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं हो रहा है। अनभक्त को लग गया था ठंडा तो सोचा कि चलते हैं बाबा के आश्रम में। और जब बाबा के आश्रम में गए तो बाबा हुई गर्म लोहा से उनके शरीर को सिकैया कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रुको जरा सबर करो। भाई साहब कुछ भी नहीं हो रहा, जन्मदिन मनाया जा रहा है। और भाई साहब देख सकते हैं ये लड़की जो बगल में किस तरह देख रही है, उसे समझ ही गए होंगे पवन सिंह के लिए ये सब आम बात है। लेकिन भाई साहब बात यहाँ पे ये है कि पवन सिंह बोल नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं बोल पा रहे हैं तो आप लोग जानते हैं, चालाक हैं। लेकिन दोस्तों पहले ऐसे पवन सिंह नहीं करते थे, लेकिन यार बीजेपी में लोग घुसते हैं, पता ना उनको क्या हो जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है समझ गया। लेकिन भाई साहब उतने नहीं, एक चीज आपको एक ऐसा नजारा दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा देखिए, पवन सिंह के ये सब होत रहता है यार, ये सब आम बात है उनके लिए। बाकी थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखिएगा, किस तरह उस लड़की को हाथ को किस तरह पकड़ के मुंह में लेते हैं। थोड़ा वीडियो को देखिए। जय भीम गाड़ में डाल दिया पूरा नीम। करते रहो भेड़ के टको नीले आंट। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। काली गांठ बाबरे आंट हो। करते रहो। ये अनभक्तों के साढ़ बाबा, ये कहीं से आपको लगता है कि ये बाबा हैं, कहीं से भी ये नहीं लगते कि ये बाबा हैं। देखिए किस तरह गाड़ी दे रहे हैं बाबा, देखिए किस तरह स्वागत कर रहे हैं गाड़ी से। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जनता मूर्ख नहीं है, ये इंडिया है। अब ये बाबा के देखिए किस तरह स्वागत होता है, थोड़ा वीडियो देखिए। रुको जरा सबर करो। कितने दिन से पूजा करवा रहे हैं? हाँ 18 बरस तो बोल रहे हैं। आप यहाँ 18 साल से पूजा करवा रहे हैं? जी। ठीक है, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। बोलिए ना क्या पूछना चाहते? ठीक है। हनुमान जी को गदा कौन भगवान दिए थे? अंगद जी। अंगद जी, ठीक है। राम जी के प्रिय भक्त कौन थे? प्रिय भक्त हाँ। ये तो कंफ्यूज मैटर है, नहीं बता सकते। आज नहीं है भाई साहब ये इन्हें राम जी के प्रिय भक्त पता नहीं है। ये एक आरती के थाल ले लेते हैं, वसूली करने चल देते हैं, बस इतने। याद नहीं। हनुमान जी कौन सा पर्वत उठाए थे? हिमालय। हिमालय उठाए थे? नहीं। हनुमान जी कौन सा पर्वत उठाए थे? गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बोलो। ए हिमालय कौन पर्वत? आज भगवान को एक मिनट सुनिए, हनुमान जी का पिता का नाम क्या था? अभी सब कंफ्यूज मैटर है, इतना नहीं बता सकता। अब वेद की बात कीजिए।
आप अपना मुंह खोलिए। हाँ कीजिए। मुंह में गौर कीजिए। गुटखा खा रहे पंडित जी। हाँ कीजिए, हाँ कीजिए। अब उतना हम नहीं हाँ कीजिए, हाँ कीजिए। आपका पत्रकार काम है, आप सुनिए पंडित जी, आप आ कीजिए, देख लीजिए पंडित जी है और गुटखा खा रहे हैं और पूजा करवा रहे हैं। भाई हम पहले ही बताएं कि ये प्योर वसूली करने वाले हैं। ये जिस तरह बस पर कंडक्टर बुकिंग करते समय वसूली करते हैं ना, सिर्फ वही है। ये सिर्फ बाबा का ढोंग कर रहा है। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति वास्तव में हिंदू नहीं हो सकता, सनातनी नहीं हो सकता, क्योंकि तंबाकू खाने का इतना अपराध लगता है, गौ हत्या के समान, गौ मांस को खाने के बराबर। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्द में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं। भाई साहब अब ये है अनभक्तों के माता जी, ये कह रहे हैं कि चाय पीने वाले गौ हत्यारे होते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं अगर इनके आश्रम में आप जाइएगा तो आप खोजिएगा, सबसे पहले चाय पत्ती ही मिलेगा, चाय वाला ही बनाने वाले गैस वगैरह मिलेगा। आइए भाषण दे रहे हैं, अनभक्तों को सिखा रहे हैं। अमर रहे भीमा अम्बेडकर साहब जिंदाबाद। हमसे जो गलती हो गई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं पूरे देशवासियों से। हम थोड़ा नशे की हालत में थोड़ा गलती हो गया है हमसे, हम जिससे पूरे देश से और पूरे समाज से हम माफी मांगते हैं। और भाई साहब ये अनभक्त हैं जिन्हें अच्छा से पुलिस वालों ने रगड़ैया किया। ये कुछ दिन पहले बाबा साहेब पर अभद्र बातें बोल रहे थे, बहुत ज्यादा गालियां बक रहे थे, लेकिन भाई साहब अनभक्तों को पता नहीं है कि ये संविधान भारत के बाबा साहेब ने लिखा। और इन लोग जो अनभक्त हैं इग्नोर करते हैं बाबाओं को बात को लेकर। लेकिन भाई साहब संविधान जो लिखा हुआ है पुलिस ने पकड़ कर उसे कस के रगड़ैया किया। देखिए किस तरह माफी मांग रहे हैं। सुनो हनुमान चालीसा सुनो। कैसे मन में चिंता कर रहे हैं बाबू? अरे सुनाइए गीता कला सुनो तुझे। ए बाबा जी भाई साहब यही बाबाओं का असलियत है, जब पकड़ाते हैं तो उनके सच्चाई पता चलता है। लेकिन उससे पहले अनभक्त लोग उन्हें भगवान को छोड़कर उन्हीं को पूजा करने लगते हैं। बन जाएगा हिंदू राष्ट्र, 5 फायदे बताइए क्या क्या फायदा होगा। फायदा क्या होगा? फायदा बहुत फायदा होगा। जैसे अब जो हो रहा है, गाय कट रही है, हम पता क्या काम करते हैं, 15 आदमी वो छोड़िए, फायदा बताइए। फायदा मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या पूछा? हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे क्या फायदे जो बनेंगे हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये बिल्कुल बेवकूफ अनभक्त है, इन्हें कुछ नहीं पता है, सिर्फ मोदी मोदी इतने जानते हैं। 2 किलो राशन मिल जाता है, इतने में ये खुश हो जाते हैं। जो अभी फायदे गिना रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे पहले इन्हीं लोग को रगड़ैया किया जाएगा, और जो फायदा जोड़ा रहे हैं ना, उस वक्त इन लोग नुकसान जोड़ाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनने से ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ। वैसे ही जिस तरह वोट से पहले लोग कह रहे थे मोदी मोदी, और फिर जब वोट में जीत गए मोदी जी, उसके बाद जब घर पर हमला होने लगा तो कहने लगे मुझसे गलती हो गया, फलना हो गया, छिना हो। ठीक उसी प्रकार आने वाले दिन में अगर जो ऐसा होगा तो अनभक्तों आप लोग के साथ भी ऐसे ही होगा। ये भाई साहब ना बताएंगे हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। पहली चीज, गाय कटना बंद होंगी। वेरी गुड। दूसरी चीज क्या नाम है, जो हिंदू राष्ट्र बनेगा वो जितने भी अपने देश में हिंदू है सबको लिए फायदा होगा, हर घर में राशन जाएगा। अच्छा 3 हो गए। 5वां चौथा तीसरा फायदा 5 लाख रुपए लोन मिल रहा है हर घर में, मैं उठा के ले चुका। ठीक है समझ गया। मकान मिलेगा 5 लाख मैं ले चुका हूँ। राष्ट्र में लोन मिलेगा मॉल 5 लाख का। इतना बताइए। 3 बता दो, अब चौथा है। बोल चौथा ही है, पहले तो आपने 3 मांगे थे, उसके बाद 5 मांगे, 3 मिल चुके, एक और लो। ये जो जनता करती है ना कि ये चमार है, ये भंगी है, ये जाटा भाई है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सारी जाति बराबर हो जाएंगी। हाँ जी, सारी जाति बराबर। तो ठाकुर अपनी लड़की पे चमारों को या भंगियों को देंगे। कैसे देख रहे हैं बताइए? पांडे जी पकड़े गए गौ तस्करी में, ठाकुर साहब पकड़े गए हैं तो गौ तस्करी में। वो सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो भी लाइसेंस बने हैं देश की आजादी के बाद बूचड़ खानों का,
सब कांग्रेस के द्वारा लाइसेंस दिया गया। तस्करी करता कौन है? तस्करी करता कौन है? भैया ओमान कौन गया था हलाला का वो लाने सर्टिफिकेट हलाल का? ओमान कौन गया था? भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना, बताइए ना। ओमान कौन गया था हलाल का सर्टिफिकेट लेने के लिए? दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो समाजवादी और कांग्रेसी हैं, हो सकते हैं। आप इनसे हमारे निवेदन है कि अपने सरकार से तत्काल उनके घर बुलडोजर चलवाएं, तत्काल उनको सजा दिलाएं। नहीं, हमारी सरकार नहीं, भाजपा हमारी सरकार नहीं है। दिन होते ना तो पैर में गोली मार दी गई होती, लंगड़ा बना दिया गया होता। और वो तो पांडे जी है, सिंह साहब है और न है, तो जो गलत काम कर रहा है उसको ऊपर कठोर कार्रवाई मानी। देख रहे हैं नेता साहब ने किस तरह भाषण मार रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो भी लाइसेंस बना है कांग्रेस के उस समय जमाना था, उस समय सत्ता था, उसी समय बना था। तो भाई साहब उन्हें अब भी कम से कम पकड़ के अंदर करो ना। आपका राज आपका आ गया ना, आपका सरकार बना है। जब आपका सरकार बना है तो अभी गौ तस्करी तो बंद करवाइए, तब न जानते हैं। इन लोग खुद करते हैं ये काम और दूसरे पर जुल्म लगाते हैं। यही है हमारे बीजेपी का नमूना नेताजी। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। शुरुआत राजकुमार भाटी जी मैं आपसे कर रही हूँ। 2026 आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? आइए देखने मजा आएगा। आपने पूछा कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि नए साल में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके आरक्षण में चोरी नहीं की जाएगी, जाति और धर्म के नाम पर जो घृणा फैलाई जा रही है वो नहीं फैलाई जाएगी। सही पकड़े हैं। गरीबों के घरों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे नए साल में। रेपिस्टों की जो सजा माफ की जा रही है वो नए साल में नहीं होगी। हत्यारों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, ऐसा नए साल में नहीं होगा। वोट चोरी नए साल में नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देश पर जो विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, नए साल में नहीं बढ़ेगा। स्विस बैंकों में काला धन और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 3 गुना हो चुका है जब से मोदी जी आए हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। रुपया अब और नहीं लुटकेगा और असली मुद्दों पर राजनीति हो। शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, रेल, हवाई जहाज, यही मुद्दे पूरे साल गूंजते रहे। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति के मुद्दे न गूंजे, ये उम्मीद करेंगे नए साल। बात तो सही है। आपको क्यों लग रहा है कि देश गर्क में चला गया है, डूब गया है? अब गर्दा उड़ेगा भैया। मेरा देश बहुत महान है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। Can you explain? मात्र 50 लाख करोड़ कर्जा था देश के ऊपर जब मोदी जी आए थे। आज 250 लाख करोड़ का कर्जा है। दलाल बहुत तरक्की हो रही है। डॉलर की कीमत देखो कहां पहुंच गई। अगर आप विकास करेंगे तो विकास के लिए कर्ज लेना आवश्यक है। टोपा होगा एकदम। अनंत विजय जी ने तो ये घोषणा कर दी कि कर्जा लेना देश हित में है। अभी अगर इन समय दोगे तो ये भी बता देंगे प्रदूषण भी देश हित में है जो दिल्ली में हो रहा है। हवा में गैस घुलती जा रही है, देश हित में है। और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया लुढ़क रहा है, डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, सब देश हित में है। यह भट्टगवार जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो लेने के देने पड़ गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भाई साहब रूपका जी और भाटी जी का जो इंटरव्यू आपने सुना, आप लोग इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली दिया जाता है तो बिहार बंद होता है। और मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहूंगी, क्या इस पे बिहार के बेटी का रेट लगाया जा रहा है, तो क्या इस पे बिहार बंद नहीं होगा? इस पे चिराग पासवान नहीं बोलेंगे, इस पे गृह मंत्री नहीं बोलेंगे, इस पे सम्राट चौधरी नहीं बोलेंगे? कहाँ चले गए? मुंह में ताला लग गया है। मोदी जी बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दोस्तों आज ऐसा समस्या आया हुआ है कि जो लड़कियों लोग के साथ इतना ज्यादा दुष्कर्म किया जाता है और बीजेपी का नेता ही ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि बिहार में 2500 में लड़कियां मिलती है। कितने अभद्र शर्मिंदगी वाले बात बोलते हैं कि नेता होकर ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं। आप इन नेताओं को जरूर कमेंट्स करके अपना राय दीजिए। बयान पे क्या बोलिएगा सर? सर गिरधारी लाल साहू के बयान पे क्या बोलिएगा सर? सर सर उत्तराखंड के बयान पे क्या बोलिएगा? स्टेज पर लीजिएगा ना, स्टेज पर। सर बिहार के बारे में बोला गया कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाएगी सर। ये है प्रेम कुमार जी। देखिए इनसे पत्रकार महोदय ने बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। अगर यही कोई मुस्लिम जाति के लोग से गलती करता तो उनके ये इन लोग इतना ज़्यादा ट्रोल करता कि आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब बीजेपी के नेता ने ही ऐसे वर्ड बोला तो भाई साहब देख सकते हैं इन लोग के मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इससे भी बेस्ट अगला वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।